दिव्यमा, रिचुअल का मतलब क्या होता है? रिचुअल जो हम कंसिस्टेंटली करते हैं, मे बी रोज नहीं, ठीक है चलो, बट रिचुअल इज समथिंग जो बार बार किया जाता है, इसलिए उसे रिचुअल कहा जाता है. मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस, बट अ प्रोसेस दैट इज डन अ लॉट मेनी टाइम्स, अ प्रोसेस दैट बिकम्स योर्स. तो जब हम ये सब तरीके कर रहे हैं कि हाँ एक ही दिन में हम साधु भगवंत इस दुनिया से एकदम ऐसे वो कि हाँ हमें सब हाथ से लो गया है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं. हम ये सब प्रोसेस करते हैं ताकि हम ये जिंदगी को और अच्छे से जी पाए, ताकि जिंदगी में ईज आ जाए, ताकि ह्यूमन एक्सपीरियंस, हर एक दिन का जो एक्सपीरियंस होता है उसको और मजे से जी पाए. At the end of the day, it is all about how can I make my life more enriching. So it is the small little rituals that make it more enriching. क्योंकि हमें लाइफ एनरिचिंग क्यों नहीं फील हो रही? क्योंकि हम हेल्पलेस फील हो रहे हैं. जब हम हेल्पलेस फील करते हैं तब हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है वो तो बाहर आता ही नहीं है. हम डर के बैठ जाते हैं. कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है. हम ना कॉन्वर्सेशन सही ढंग से करते हैं, ना हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं, ना हम क्या बोलते हैं अपने वर्क में 100% दे पाते हैं. हर चीज में हम अपने आप को नीचा देखने लगते हैं. वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि यार मैं कुछ भी कर लूं, आई कैन नेवर गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज मेरे पास तो पावर ही नहीं है. एंड अगर हम इसी लूप में अटके हुए रहे तो वी कुड एक्चुअली नेवर एक्सपीरियंस लाइफ टू द बेस्ट, because we deserve the best. Honestly, everyone, each one of us deserves the best, like the best of best. And if anything is stopping us to experience the best, that means we can use a little bit of help. And that help could be fun also. Rituals are so much fun. Like I talk to my house all the time. Whenever I'm going out, I say to my house, please take care. I talk to water all the time. So, like just simple things. Because this makes me feel that, I am not alone. I am not helpless. I am not powerless. There is somebody out there who is listening to me. There is somebody out there who I'm creating with. Collaborating with. Collaborating with, actually. Because life का purpose नहीं है हमें यार वही घिसी पिटी लाइफ, सुबह उठना है, काम करना है, सो जाना है, फिर सुबह उठना है, सिर्फ वीकेंड्स के लिए जीना है. नहीं, लाइफ में तो फन चाहिए यार, मजे चाहिए, ह्यूमन कनेक्शंस को एंजॉय करना है. किसी से प्यार करते हैं उसको एक्सप्रेस करना है, और ये नहीं सोचना है अंदर ही अंदर अरे यार वो मेरे को जज करेगा. So it's all about living your own truth. And that could only be possible when you are accepting the truth about you. Is that you are nature. And if you are nature, you are powerful. ट्रूथ से मुझे थ्रोट चक्रा दिमाग में आ रहा है जो तुमने ब्लू पहना है. Yeah. Literally, like you are wearing like that throat chakra color, and that is the symbolism of truth. This is truth. Outrightly, because and this is creative potential right in your throat. This is expression, this is your voice. आवाज है ये तुम्हारी. Again मुझे शिवजी दिमाग में आ रहे हैं, डिस्ट्रॉयर. और डिस्ट्रॉय अगर मैं बोलूं तो मेरे दिमाग में ये भी आता है कि नेचर भी साइक्लिकल है, राइट? क्रिएट होता है, सस्टेन होता है, लेकिन डिस्ट्रॉय होता है दोबारा से क्रिएट और सस्टेन होने के लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही है, उसके बाद आपको उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आप कुछ ये प्रोसेसेस यूज कर सकते हो. और डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये नहीं है कि इट्स समथिंग नेगेटिव और इट्स समथिंग जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा या जिसको मैं खत्म कर रहा हूँ. एक्चुअली खत्म कभी हो ही नहीं सकता. आप बस उसे डिसॉल्व कर लेते हो, डिसइंटीग्रेट कर लेते हो, ताकि वो दोबारा इंटीग्रेट होके कुछ नया बन सके. तो वो ही हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो इस समय मुझे ब्रेक थ्रू आ रहा है आपको सुनने के बाद इज दिस ओनली, कि पहली चीज ये काम नहीं है, दिस इज नॉट वर्क, ये क्रिएशन है. दिस इज क्रिएशन, क्रिएटिव पोटेंशियल, नेचर है ये.
ये जिंदगी है, तो ये काम नहीं है, इसको खुल के जीना है और अच्छे से जीना है, रोज जीना है, आसानी से जीना है, फ्रीडम से जीना है। वो तभी होएगा जब आप बार बार रोज उस चीज को तोड़ के कुछ नया बनाओ, क्योंकि वो ही मजेदार है, राइट? आप अपग्रेड कर रहे हो। एप्पल हर दूसरे महीने नया अपग्रेड निकालते हैं अपने iOS के लिए, और हर 6 महीने में नया फोन निकालता है। क्यों? इनोवेशन। तो ये रियलाइजेशंस मुझे इस समय हो रही है आपसे ये पूछने के बाद कि मुझे रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही है। तो यू नेवर नो व्हेन इट स्ट्राइक्स यू, कब आपको वो स्नैप ऑफ अ फिंगर में हिट कर जाए चीजें, एंड यू फील लाइक आई कैन ब्रीथ, आई एम नॉट हेल्पलेस, एंड मैं अकेले नहीं हूं। अकेले रहते हुए भी अकेले कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिएशन मेरे साथ है। वाओ, अमेजिंग मेघा। मुझे ऐसे रियलाइजेशन पहले शायद ही कभी ऐसे पॉडकास्ट पे हुई है। I think this is the magic of talking to a Sarthi so authentically, so naturally. So thank you. And then I will ask another question because अभी खत्म नहीं हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एक बारी जैसे हमें जैसे ये रियलाइजेशन होगी, अभी मुझे इस मोमेंट में तुमसे बात करते करते मैंने अपने ही लाइफ का एग्जाम्पल सबके सामने प्रेजेंट किया है। मैं हेल्पलेस फील करी थी, उसमें मैंने क्या महसूस किया वो भी मैंने लोगों को बताया, किसी सिचुएशन की वजह से महसूस करी थी वो भी मैंने बताया, मैंने क्या रिचुअल किया वो भी मैंने बताया, और एपिफनी भी सबके सामने ही है मेरी। तो इसके बाद क्या? लाइक लिटरली स्कैरी मूवी में एक डायलॉग है, एंड देन व्हाट नेक्स्ट? तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है, तो अब क्या? अब क्या होगा? अब आगे मैं लाइफ कैसे कंटिन्यू करूं? अब कोई नई प्रॉब्लम आएगी? यार हम ह्यूमंस हैं एंड हमें फीलिंग्स आते ही रहेगी, एंड एवरी फीलिंग इज वैलिड। तो ना फीलिंग को ये मत समझो कि क्यों आई है, ये फीलिंग बुरी है, फीलिंग अच्छी है। फीलिंग बेसिकली इंडिकेटर है, फीलिंग बेसिकली डोरवे है टू योर ओन कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक व्हाट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एज। सो हर बार वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग का लेवल डिफरेंट होगा, क्योंकि वो हमें कुछ और बताना चाह रही होगी। इट्स अ डोरवे, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन थिंग, एन एनिमी हु वांट्स टू फाइट। नहीं, इट्स अ डोरवे। इट जस्ट वांट्स टू टेल अस कि दिस इज व्हाट यू नीड टू go on to the next path. This is what you need to align with your soul. That's what you need to do. So we need to understand again where is that feeling coming from, and we need to develop sense of safety and security within ourselves. जैसे जैसे हमारी sense of stability बढ़ते जाएगी within ourselves, जैसे जैसे हम खुद का self love में हम और root होते जाएंगे, हमें realize होते जाएगा कि हम एक्चुअली डिवाइन है, एंड एज जिन्मा सेड हम क्रिएटिव फोर्स ऑफ एनर्जी हैं। बट रियलाइजेशन नॉर्मल डे में नहीं आता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं आता है, बिकॉज लाइफ हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है। हम बहुत ज्यादा फील करते हैं कि ओ माय गॉड, अगर मैं इस समय ये चीज नहीं करी तो आई विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ज्यादा फोमो वाली एनर्जी हमारे अराउंड होती है। सो इन सब एनर्जी के अराउंड हम कभी ये रियलाइज नहीं कर पाते, ओ I am divine, I am in charge, I am actually the one taking decisions. So when we start doing this daily as a practice, we start realizing our own truth. हम ये सब practice, हम ये सब ritual इसलिए कर रहे हैं to realize our own truth at the end of the day. And as we keep on practicing it again and again, life में के challenges जैसे नहीं लगते हैं. It just becomes ease. We flow with ease. It's because we are stepping into a higher, I won't say highest version of ourselves. I will just say we are going back to our own self. And back to our own self means back to the love that we are, back to the divinity that we are. So it's a journey backward rather than a journey forward. So when it's a journey backward, आएंगे challenges. But जब हम collaboration में रहते हैं constantly, ये चैलेंजेस नहीं लगते हैं कि हाँ ठीक है यार, मैंने पढ़ाई तो करी है, हो जाएंगे पास।
So yeah, it's not a one day journey, it's a lifetime journey. And it's a lifetime reminder that we need to remind ourselves until one day. So महादेव में एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि सती को जब महादेव बोलते हैं कि तुम आदि शक्ति हो, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी सीज हर सेल्फ इन अ ट्रूएस्ट पावर, वो खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, वो डर जाती खुद के सेल्फ से। वो सोचती अरे मेरे अंदर कैसे इतनी ज्यादा पावर है, आई एम नॉट दिस। एंड because she's not ready for that, but when she starts working on herself, when she starts realizing it, she's able to embody the Adi Shakti that she is. And the reason I'm sharing this story is ki right now if somebody tells to you that you are divine, somebody comes to you and says to you ki yaar you are the creator, somebody comes and says to you ki you are powerful, क्योंकि हमने उतनी सेल्फ लव रूट नहीं करी, हम उतनी सेल्फ वर्थ रूट नहीं करी है। बट जैसे जैसे हम इस कोलैबोरेशन में रहते हैं नेचर के साथ और खुद को रिमाइंड करते जाते कि नहीं यार, आई एम नेचर, आई एम डिवाइन, इट जस्ट सिंक्स इनटू अस वन डे एंड वी बिकम द आदि शक्ति दैट वी आर, और द डिविनिटी दैट वी आर। Magical.